सुप्रभात। हम लोग बाजार दर्शन पाठ पढ़ रहे हैं जो जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि बाजार में कैसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता देते हैं। लेखक ने उदाहरण भगत का दिया है, जो भगत चूरन बेचते हैं और 6 पैसे का चूरन बेचने के बाद बाकी बचा हुआ चूरन वो बच्चों में ऐसे ही बांट देते हैं, कोई मूल्य नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति बाजार में बिखरी हुई विलासिता को यूं ही बिलखता छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। अब आगे दे रहा है कि पैसे की व्यंग शक्ति, मतलब जिसके पास अधिक पैसा है वो और जिसके पास नहीं है वो, उनकी सोच क्या होती है। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। बस उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने शगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को जो नाम दो, पर यह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। लेखक थोड़ा सा दार्शनिक हो गया है। बोल रहा है कि पैसे की जो शक्ति होती है उसकी सुनिए। जैसे कि कोई पैदल चल रहा हो और बगल से मोटर धूल उड़ाते निकली हो, तो उस मोटर वाले का सुकून पैदल चलने वालों के मन में इतनी लालसा भर देगा कि वह अपने माँ बाप को ही कोसने लगेगा कि क्यों न मैं उस मोटर वाले के यहाँ पैदा हुआ। लेकिन बोल रहे हैं कि लेकिन ये शक्ति, ये वैभव की जो शक्ति है वो अकिंचित कर मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। ऐसे मनुष्य के आगे जो कुछ है नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, ऐसे मनुष्य के आगे क्या चूर चूर नहीं हो जाती, बिखर कर नहीं रह जाती। बोल रहा है लेखक कि चूर चूर क्यों, पानी पानी मतलब लज्जित हो जाती है। बोल रहे हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो उसका क्या बल, जो इस दिखावे के आगे ही अजेय नहीं रह पाता है। व्यंग की क्रूरता को पिघला नहीं दे, ऐसा बल किस काम का।
बोल रहे हैं कि पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। संसारी वैभव, संसार में की सुख सुविधा जहाँ पर फलता फूलता है, वह उस अकिंचितकर मनुष्य के लिए इस इस लोक की वस्तु नहीं है। वह दूसरी, अपर मतलब होता है दूसरी जाति का तत्व है। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं लोग उस अपने आप को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को आत्मिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिकता और नैतिकता का नाम दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इन सारे शब्दों में अंतर देख पाऊँ। मैं इन शब्दों से सरोकार मतलब ताल्लुक मतलब भी नहीं रख पाता। मैं विद्वान नहीं हूँ कि एक एक शब्दों की व्याख्या करके उस पर अटकूँ, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, तृष्णा मतलब कुछ पाने की इच्छा है, बटूर रखने की स्पृहा, स्पृहा मतलब होता है लालसा, जहाँ बहुत कुछ समेटने की इच्छा हो, वह उस बल का बीज नहीं है। किस बल का? अकिंचित कर, उस चूरन वाले भगत का शक्ति वहाँ नहीं है। यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह। मतलब बोल रहे हैं कि उस बल को सच्चा मानकर मतलब कुछ पाने की स्पृहा, कुछ समेट कर रखने की स्पृहा है, और यदि उसे बल मान लिया जाए तो संचय की तृष्णा, इकट्ठा करने की जो लालसा है, जो सुख सुविधा की चाह है, वह व्यक्ति की निर्बलता को प्रमाणित करता है, सिद्ध करता है। व्यक्ति को के मन को और अधिक निर्बल दिखाता है, क्योंकि निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। यह उसकी कमजोरी है, अबलता है। पर वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब मनुष्य धन लोलुप हो जाता है, धन की इच्छा करता है, सुख वैभव की वस्तुएं इकट्ठा करना चाहता है, ऐसी स्थिति में मनुष्य पर धन की विजय होती है, चेतन पर जड़ की विजय होती है। चेतन मतलब होता है सजीव, जड़ मतलब होता है निर्जीव। बोल रहे हैं सजीव वस्तुओं पर निर्जीव का बोलबाला जिस तरह हो जाए, उसी तरह से धन का इच्छुक व्यक्ति धन के नियंत्रण में बंध जाता है। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।